वहीं 14 नवंबर को होने वाली एनडीए प्रवेश परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे टालना सही नहीं होगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि लड़कियों के लिए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। मई 2022 में अधिसूचना जारी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेनाएं तेजी से काम करने में सक्षम है, इस बार भी रास्ता निकाल लेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को इसी साल से एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी अगले साल यानी मई 2022 में महिलाओं को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि इस साल नवंबर में होने वाली एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को बैठने दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। रक्षा मंत्रालय को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 1 साल की देरी सब कुछ खत्म कर देगी। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हम प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस बारे में सटीक समय सीमा नहीं तय कर रहे हैं कि किस तारीख तक यूपीएससी को अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल बहुत ही आपात स्थितियों से निपटता है। उन्हें आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वहां वो सक्षम होंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दायर हलफनामे में कहा था कि अब महिला अफसरों के लिए भी उपयुक्त चिकित्सा मानक तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। हलफनामे में कहा गया था कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय और विशेषज्ञों का निकाय तीनों रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक का प्रयास करेगा और उनकी उम्र, प्रशिक्षण की प्रकृति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा मानकों का निर्धारण और निर्माण करेगा। टोटल न्यूज के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।